आदाब नाज़रीन, रियल चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शाकर। सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी शहीद हुए 100 पुलिस वालों को खिराज पेश करे। तेलंगाना के लाइट की प्रॉब्लम देख के चंद्रबाबू नायडू खुश हो रहे गते। फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र इल्जाम लगाए। बीजेपी वाले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के वास्ते चुन लिए। शहर गुलबर्गा के नाम को बदलते बोले तो लोग गुलबर्गा में सड़कों पे आके पुकार लिए। और इंडिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीमों का हमेशा के वास्ते रिश्ता ही खत्म हो गया। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी गोशा महल परेड ग्राउंड पे शहीद पुलिस वालों को खिराज पेश करे। मंगल के दिन गोशा महल के परेड ग्राउंड पे शहीद हुए 100 पुलिस वालों की याद में एक प्रोग्राम करे, जिसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव परेड की सलामी लिए और पुलिस वालों को खिराज पेश करते हुए बोले कि ये पुलिस वालों की कुर्बानी को कभी भी नहीं भूल सकते। उन्होंने बोले फ़र्ज निभाने के वास्ते जाना कुर्बान करने वाले शहीद पुलिस वालों के घर वालों की मदद के वास्ते टीआरएस की हुकूमत वाले हमेशा तैयार रहते कहते। उस वक्त पे होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी भी शहीद पुलिस वालों को खिराज पेश करे और बोले 21 अक्टूबर के दिन बहुत से पुलिस वाले अपने मुल्क और मुल्क के लोगों की हिफाजत के वास्ते जाना दिए थे। परेड ग्राउंड पे दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन भी थे और उन्होंने भी शहीद पुलिस वालों को खिराज पेश करे। डीजीपी अनुराग शर्मा, सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी और पुलिस के दूसरे ओहदेदार भी शहीद हुए 100 पुलिस वालों को खिराज पेश करे और उनकी कुर्बानियों को याद करे। वहाँ पे थे 100 मीडिया के नुमाइंदे और रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद समद भी शहीदों को परेड ग्राउंड पे खिराज पेश करे। దేశానికి ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదనే అభిప్రాయం నాకు నిండుగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను। पीर को शाम में मासर टैंक PS नगर में मस्जिद मन्नान का इफ्तिताह हुआ। मगरिब की नमाज में डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली, नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज, पहले के MLA शब्बीर अली, मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन और मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज भी शरीक हुए। मन्नान मस्जिद की तामीर मोहम्मद रफ़ी नाम के एक साहब कराए। उन्होंने ये मस्जिद के सदर और निगरान कार भी है कहते। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में शहीद पुलिस वालों की याद में मनाए 100 दिन पुलिस वालों को खिराज पेश करे। 21 अक्टूबर को शहीद पुलिस वालों की याद में आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम करे, जिसमें चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू परेड की सलामी लिए। वो मौके पर चंद्रबाबू नायडू शहीद पुलिस वालों की कुर्बानियों को याद करते हुए उनको खिराज पेश करें। उन्होंने बोले शहीद पुलिस वालों के घर वाले बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ये वक्त पे उनको मदद की ज़रूरत है। चंद्रबाबू नायडू पुलिस वालों को मेडल भी दिए। उस वक्त पे वहाँ पे पुलिस के ऑफिसर, मिनिस्टर और दूसरे लीडर भी थे जो शहीद पुलिस वालों को खिराज पेश करे। चंद्रबाबू नायडू पुलिस वालों के वास्ते 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान करें। समावेशమైంది పోలీస్ అమరవీరుల సంస్కరణ దినం। సమాజం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన పోలీస్ సోదరులను ఏడాదిలో ఒక రోజు కొన్ని క్షణాల పాటు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం। ఒక పరదేశీ నాయుడు, ఒక ఉమేష్ చంద్ర, నాటి హోంమంత్రి మాధవరెడ్డి। तेलंगाना के TDP के लीडर रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का एजेंडा खाली TDP पे कुड़कड़ाना है कहते। रियासत तेलंगाना के TDP लीडर रेवंत रेड्डी मंगल के दिन NTR भवन में मीडिया वालों के सामने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR पे पुकार लेते हुए बोले TRS वाले लाखों लोगों के सपोर्ट की वजह से पावर में आए थे, मगर इन लोग अब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने बोले KCR 2 जून को हलफ लेने के वास्ते 1 मिनट की भी देर नहीं करे थे, मगर गए 5 महीनों से खाली झूठे बातें करते जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी बोले KCR का एजेंडा TDP पे पुकारा करना है और लाइटों के प्रॉब्लमों के वास्ते TDP को जिम्मेदार ठहराना है कहते। रेवंत रेड्डी बोले KCR किसानों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते अब तक कुछ भी काम नहीं करे। ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలకు, పంటలు ఎండిపోవడానికి, రైతుల ఆత్మహత్యలకు తెలుగుదేశం పార్టీ కారణమని చెప్పడం జరుగుతుంది।
అయితే ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలను ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటనను గమనించమని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर मंगल के दिन गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलकर तेलंगाना का असेंबली सेशन जल्दी कराओ बोल के डिमांड करे। मंगल के दिन तेलंगाना कांग्रेस के लीडर दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलकर रियासत तेलंगाना में जो लाइट के प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में बताए। कांग्रेस पार्टी के खिते की लीडर जिनमें अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी, श्रीनिवास, डिप्टी CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे MLAs भी गवर्नर से मिले। ये लोग गवर्नर को किसानों के, लाइटों के और पब्लिक के दूसरे प्रॉब्लमों के बारे में बताते हुए असेंबली के और काउंसिल के सेशन जल्दी से जल्दी कराओ बोल के अपील करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर P लक्ष्मैया बोल रहे हैं, TRS वाले कुर्सी पे बैठे जब से 250 किसान अपनी जाना दे दिए गए थे। मीडिया वालों से मंगल के दिन बातें करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर P लक्ष्मैया बोले, उन लोग गवर्नर से मिलकर लोगों के प्रॉब्लमों और किसानों के प्रॉब्लमों के बारे में बोले गए थे। न बोले गैस 10 सालों में कभी किसाना ऐसा खुदकुशी नहीं करे थे और कभी लाइट के प्रॉब्लम नहीं हुए थे और न किसानों को कर्जे चुकाने के वास्ते परेशान होना पड़ा था। P लक्ष्मैया बोले, कर्जे माफ नहीं होने से किसाना अपने जाना दे रही और TRS की हुकूमत वाले खुद KCR के असेंबली हल्के के किसानों के प्रॉब्लम भी नहीं दूर करे बल्कि P लक्ष्मैया तनखीदा करे। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర పునర్విభజన అంశాలకు కట్టుబడి ఉండి రాష్ట్రానికి విద్యుత్ సరఫరా సాధించగలగలేని దైన్య స్థితిలో ఉండి ఇతరుల మీద నెపాలు వేసే విషయాన్ని కూడా మేము దృష్టి తీసుకొచ్చాం। దురదృష్టం ఇవాళ మద్దతు ధర కూడా లేదు। 21 अक्टूबर को राजेंद्र नगर बस डिपो के RTC के ऑफिसर ड्राइवरों के साथ भूख हड़ताल करके CI के खिलाफ एहतजाज करे। मंगल को राजेंद्र नगर बस डिपो के अहदेदार RTC के ड्राइवरों के साथ मिलकर भूख हड़ताल करे और CI के खिलाफ एहतजाज करे। ये लोगों का बोलना है CI की वजह से ड्राइवरों को खराब बसां भी लेके चलाने के वास्ते जाना पड़ा, नहीं तो ड्राइवर काम पे न्याय जैसा हो जा रहा, उनकी एब्सेंट पड़ जा रही कहते। वो लोग उनके प्रॉब्लम दूर करो बोल के डिमांड करे और सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक भूख हड़ताल करे। जो लोग ये हड़ताल करे उनमें डिपो के सेक्रेटरी PT रेड्डी, सदर M रात गोपाल, अली खान, फारूक अली, सैयद अब्दुल खादर के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हुए। ये लोग बोल रहे हैं अगर उनके प्रॉब्लम दूर नहीं करे तो वो लोग 30 अक्टूबर को रैली निकालते कहते। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी की निगरानी में मंगल के दिन रंगारेड्डी के कलेक्टर ऑफिस के सामने बीजेपी के लीडरान धरना दिए। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के सामने तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी की निगरानी में बीजेपी के लीडरान एक एहतजाजी धरना देके TRS हुकूमत के खिलाफ गड़बड़ियां करे। ये धरने का मकसद तेलंगाना में लाइटों के जो प्रॉब्लम हो रही उसके बारे में हुकूमत को बताना था। किशन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि कांग्रेस और TDP की हुकूमत थी जब 1 नहीं तो 2 घंटे लाइटां बंद हो रही थे, मगर TRS की हुकूमत बने जब से 4-4, 6-6 घंटे लाइटां बंद हो जाने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही। किशन रेड्डी TRS हुकूमत से ये प्रॉब्लम जल्दी दूर करो बोल के डिमांड करे। बाद में पुलिस वाले आके धरना देने वालों को गिरफ्तार कर लिया। రైతులకు న్యాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆకాంక్షలు బంగారు తెలంగాణ చేస్తామన్నటువంటి ఈరోజు పరిస్థితి రైతుల ఆత్మహత్యల తెలంగాణగా మారింది। వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా దివాలా తీసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది। రైతులను పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఎంతసేపు ముఖ్యమంత్రి గారు బయటి వాళ్ళను తిట్టుకుంటూ పబ్బం గడిపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 में 20 अक्टूबर को फार्मा देने की आखिरी तारीख रखने के बाद भी 21 अक्टूबर को लोग फार्मा दाखिल करने के वास्ते आके गड़बड़ियां कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से राशन कार्डों और पेंशन के फार्मा भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर रखे थे, मगर 21 अक्टूबर को भी राजेंद्र नगर के सर्कल नंबर 6 के ऑफिस पे बहुत से लोग जमा होकर फार्मा लियो बल के गड़बड़ियां करे, जिसके बाद MRO कलेक्टर से इजाज़त लेके वो दरखास्तां कबूल कर लिए और काउंटर बंद हो जाने के बाद भी लोग फार्मा देने के वास्ते दूर दूर से आके इंतज़ार करें। ये लोग हुकूमत से फार्मा भरने की तारीख को बढ़ाओ बल के डिमांड कर रहे हैं। 89 में मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, मैंने फार्म भरी तो 6 महीने के बाद मेरा वजीफ़ा चालू हो गया। तो मैं वहाँ पहले आसिफ नगर में रहती थी, उसके बाद गोलकुंडा चली गई तो मैं धनलक्ष्मी बिल्डिंग से वजीफ़ा लेती थी।
200 रुपये मिलते थे। अब वहाँ उन्होंने बोले कि अब ये फार्म भर के दो तो 1000 रुपये मिलेंगे, तो ये फार्म भरना तो वो लोग इंक्वायरी को आएंगे। अब मैं साइंस सिटी आ गई तो उन्होंने बोले राजेंद्र नगर जाओ, लंगर हाउस के ऑफिस में बोले, तो यहाँ आई मैं। राजेंद्र ना फिर जी राजेंद्र क्या बोल रहे क्या बल्लाकुड़ा जाओ, ग्राम पंचायत जाओ। वेस्ट जोन के रिपोर्टर मंगल के दिन वेस्ट जोन के डीसीपी वी सत्यनारायण से मिलकर उनको एक मेमोरेंडम दिए। वेस्ट जोन के रिपोर्टर डीसीपी वेस्ट जोन वी सत्यनारायण को मेमोरेंडम देके उनको ये इतला दिए एक खानगी चैनल पे न्यूज़ आने पे शिराज फाउंडेशन वाले चैनल के रिपोर्टर पे गलत सलत इल्ज़ाम लगा के चैनल को और रिपोर्टर को बदनाम कर रही। मेमोरेंडम में डीसीपी सत्यनारायण से शिराज फाउंडेशन के बारे में इंक्वायरी करने की अपील करें। विजिलेंस डिपार्टमेंट के अहदेदार मलकपेट के एरिया में गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने वाले 2 दुकानों पे धावे करके दुकाना बंद कर दिए। गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने वालों के खिलाफ मेट्रोलॉजिकल और विजिलेंस के अहदेदार कार्रवाइयां करते जा रहे। पीर के दिन भी उन लोग धावे करते हुए किते की दुकानों को बंद कराए थे, जहां पे कानून की इजाज़त के बगैर पटाखे बना रहे थे और बेच रहे थे। पीर को रात में मलकपेट के 2 दुकानों अम्मा भवानी क्रैकर्स और श्री लक्ष्मी वेंकट रमन्ना पे भी विजिलेंस के ऑफिसरान धावे करे और ये दुकाना बंद करा दिए। विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट और चादरघाट पुलिस दो भी ये कंबाइंड ऑपरेशन किए हैं, जिसमें साईकृपा मार्केट में जो अम्मा भवानी शॉप्स और लक्ष्मी नरसिम्हा शॉप 2 शॉप भी वो टेम्पररी लाइसेंस के वास्ते अप्लाई किए हैं। तो 20 तारीख के बाद उनको टेम्पररी लाइसेंस दे तो बोल के हमारे ऑफिसर्स भी बोले थे, तो उन्होंने 1 दिन पहले ओपन किया था, इसलिए हम लोगों ने विदाउट लाइसेंस चला रहे बोल के आज केस उनके ऊपर राइड किया और जो उसको सीज़ किया है दुकान को, तो एक्सप्लोजिव एक्ट में उनको केस रजिस्टर करके उनके ऊपर एक्शन है। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू पे आवंट लेते हुए बोले, तेलंगाना में लाइट के प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने से चंद्राबाबू को खुशी होती। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र मंगल के दिन तेलंगाना भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पे औंठ लिए और बोले, चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना में सनतों के वास्ते लाइटों की कमी हो गई तो बहुत खुशी होंगी कहते, और टीडीपी वाले इंडस्ट्रियों को तेलंगाना में नहीं आंध्रा में खोलो बोलने के मौके ढूंढ रहे कहते। ई राजेंद्र बोले, तेलंगाना की हुकूमत वाले लाइटें खरीदने के वास्ते और लाइट की कमी को दूर करने के वास्ते कोशिशें कर रहे कहते। శ్రీశైలములో ఇప్పటికీ వాటర్ లెవెల్ 860 ఫీట్లకున్నది। జీవో నంబర్ 69 ప్రకారము శ్రీశైలములో 832 ఫీట్ల లెవెల్ ఉన్నంత వరకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు। संतोष नगर में पुलिस की तरफ से मंगल के दिन राज नरसिम्हा नगर कॉलोनी में एक हेल्थ कैंप लगा के लोगों का फुगट में चेकअप करे और दवाइयां भी बांटी। राज नरसिम्हा नगर कॉलोनी में संतोष नगर पुलिस की तरफ से लोगों के वास्ते मंगल के दिन एक हेल्थ कैंप लगाए थे। ये हेल्थ कैंप केयर हॉस्पिटल और अम्मा फाउंडेशन के सपोर्ट से लगाए। इसमें दिल के बीमारियों के इलाज के अलावा खून का मायना, बीपी, शुगर और आंखों का चेकअप भी फ्री में करे और दवाइयाँ भी बांटे। इतना नहीं, ऐसे मरीज जिनको आंखों का ऑपरेशन कराना ज़रूरी है उनको ऑपरेशन की सहूलत भी देते बोल के ऐलान करें। ये कैंप में केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सा और कैंप कोऑर्डिनेटर हिस्सा लिए। ये कैंप में संतोष नगर के सीआई KVM प्रसाद और रियासत नगर डिवीजन कारपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग भी आए थे। पुलिस ऑफिसर्स दौरान खिदमत शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी जो है सो ये प्रोग्राम रखे गए हैं। हम भी उनको याद करते हैं और चाहते हैं कि उन तमाम के जो रिश्तेदार हैं उनको भी जो है सो सब्र मिले और एक अच्छा काम हो रहा है इसका सवाब भी उनको मिले। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पूरे लोगों को धनतेरस के मौके पे मुबारकबाद दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी मुल्क के पूरे लोगों को धनतेरस की मुबारकबाद देते हुए नई ख्वाहिशां जाहिर करे। उन्होंने अपने एक मैसेज में बोले कि खुदा धनतेरस के मौके पे हम सब लोगों को खुशहाली, खुशी और अच्छी सेहत दे। बीजेपी को महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने की जल्दी नहीं है कहते। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह दिवाली के बाद मुंबई को जाते कहते। सुनने में आ रहा था महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने की तैयारी के वास्ते राजनाथ सिंह मुंबई को जा रहे, मगर एनसीपी बाहर से सपोर्ट करती हूँ बोली जब से बीजेपी को सुकून हो गया
उसको अब कोई जल्दी नहीं कते। राजनाथ सिंह दिवाली मनाने के बाद भी मुंबई को जाते कते। बीजेपी के बाज लीडर जैसा कि अडवाणी ये बोल रहे हैं शिवसेना के साथ बीजेपी मिलके हुकूमत बनाई तो अच्छा है, मगर थोड़े लीडर शिवसेना के नखरे सहने के वास्ते तैयार नहीं है। अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में रिक्शे बांटते गए थे। एक कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव बोले कि उत्तर प्रदेश के 10 लाख रिक्शा चलाने वालों के वास्ते बहुत ही खुशी की खबर है। वो क्या बोले तो रियासत की सरकार उन लोगों में फ्री रिक्शे बांटने वाली है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में जहाँ पे तूफान तबाही हुई वहाँ के लोगों के साथ दिवाली मनाते गए। नरेंद्र मोदी ट्विटर पे ये इन्फॉर्म करे कि उन्होंने 23 अक्टूबर को श्रीनगर में रहेंगे और तूफान आने की वजह से बर्बाद हो गए सो लोगों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे और दिवाली की खुशियां भी उन लोगों के साथ ही मनाएंगे कहते। चंडीगढ़ में बीजेपी के अहम लीडरों की बैठक में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के वास्ते चुन लिए। पहले तो उनको नए चुने सो एमएलएस की मीटिंग में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर सेलेक्ट करे थे, उसके साथ साथ सीएम की पोस्ट के वास्ते भी चुने। मनोहर लाल खट्टर को चुनने के बाद पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू और रामविलास शर्मा के साथ यूटी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई और इन लोग ये मीटिंग में आगे के कामों और प्रोग्रामों के बारे में डिस्कस करे करते। बाद में सर्वसम्मति से श्री मनोहर लाल जी को बीजेपी हरियाणा विधान दल का नेता के रूप में हमने घोषित किया है। बीजेपी के पहले के सेंट्रल मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे बेटर के पार्लियामेंट के एरिया के हाई इलेक्शन में जीत का नया रिकॉर्ड बनाए। प्रीतम मुंडे पहले के मिनिस्टर और कांग्रेस के अशोक पाटिल को 6,96,321 वोटों से हराए। प्रीतम मुंडे को 9,22,416 वोटा मिले। अशोक पाटिल को 2,26,000 वोटा मिले। प्रीतम मुंडे की बड़ी बहन पंकजा मुंडे, जिनका नाम महाराष्ट्र के होने वाले सीएम की लिस्ट में है, परली असेंबली सीट से जीते। उन्होंने अपने चिचेरे भाई एनसीपी के धनंजय मुंडे को 2,68,095 वोटों से हराए कते। And as far as setting records is concerned, I would like to just make a small correction. I think the highest margin by which anyone has ever won is Mr. Basu from West Bengal. His margin was 5,80,000 votes. शहर गुलबर्गा के नाम को बिगाड़ के गुलबर्गी रख रहे हैं बोल के मालूम होने से गुलबर्गा के लोग एहतजाज करें। मद्रास का नाम चेन्नई रखे, ये दोनों नामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर थोड़े से फ़र्क से भी बाज़ शहरों के नाम बदले। जैसा बम्बई का नाम मुंबई रख दिए, कलकत्ते का नाम कोलकाता रख दिए। अब गुलबर्गा को नर से मादा का नाम देते कहते, गुलबर्गा को गुलबर्गी बोलते कहते। गुलबर्गे का नाम गुलबर्गी रख रहे बोल के मालूम हुआ तो लोग सड़कों पे आ गए। वो लोग बोले एक ज़माने से गुलबर्गा नाम है, ये नाम में गुल बोले तो फूल, बर्ग बोले तो पत्ते हैं। फूल और पत्ते वाले बाहरों के नाम को बिगाड़ के ख़ज़ां क्यों लाना चाह रहे बोल के लोग पूछ रहे। और गा को गी, डाकुड़ी, राकुरी ऐसी बनाना शुरू करे तो विजयवाड़ा विजयवाड़ी बन जाएगा, आगरा आगरी बन जाएगा। शहरों के नामों में हे या अलिफ के बजाय ई लगाने की आदत पड़ गई तो दादा को दादी, नाना को नानी, चाचा को चाची बोलने का डर है। गुलबर्गा के मुस्लिम तंजीमा वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उर्दू के नाम को बिगाड़ने की कोशिश है करते। वो लोग कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और इंडिया के पीएम से अपील करे गुलबर्गा को गुलबर्गा ही रहने दो, गुलबर्गी नको बनाओ। इंडिया की क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज से हमेशा के वास्ते रिश्ता खत्म हो गया। इंडिया और वेस्ट इंडीज अब कभी भी एक साथ नहीं खेल सकते कहते। 21 अक्टूबर को हैदराबाद में बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग में ये फैसला हुआ इंडिया की क्रिकेट टीम अब कभी भी वेस्ट इंडीज से नहीं खेलेंगी। वेस्ट इंडीज चौथे वनडे के बाद वापस हो गई थी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय पटेल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, वेस्ट इंडीज बीच अधर खेल छोड़ के जाने से बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। ये नुकसान की वसूली के वास्ते हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वेस्ट इंडीज़ को 5 वनडे, 1 2020 और 3 टेस्ट मैच 8 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेलना था, मगर वेस्ट इंडीज़ 5 में से 3 मैच खेली। एक मैच विशाखापट्टनम में तूफान आया बोल के कैंसिल हो गया था। 3 में से 1 मैच वेस्ट इंडीज़ वाले जीते, 2 इंडिया वाले जीते। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ बाकी के खेला नहीं खेल के वापस चले गई, जिससे बीसीसीआई वालों को बहुत नुकसान हुआ और लोगों को मायूसी हुई। वेस्ट इंडीज़ के बदले में इंडिया से श्रीलंका खेलती कहते। श्रीलंका से इंडिया के जो मैच होंगे उसमें
धोनी के बजाय विराट कोहली कैप्टन रहेंगे। 5 वनडे कटक, हैदराबाद, रांची, कोलकाता और अहमदाबाद में होने वाले हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी के अहम लीडरों की बैठक में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के वास्ते चुन लिए। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। बीजेपी के लीडर जिनमें वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा भी थे, एक मीटिंग में ये तय करे। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी आदमी मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाना है। जैसे ही ये ऐलान हुआ, मनोहर लाल के गांव में लोग उछलना कूदना शुरू करे। मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के पुराने मेंबर हैं। उन्होंने 40 साल से आरएसएस में है कहते। एक लंबे अरसे के बाद खट्टर हरियाणा के ऐसे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं जो जाट फिरके के नहीं है। उनको बीजेपी वाले इलेक्शन में प्रचार करने के वास्ते हेलीकॉप्टर दिए थे। उन्होंने पहली बार करनाल से इलेक्शन लड़के जीते थे। उनको कुछ भी सियासी तजुर्बा नहीं है। जब मीडिया वाले उनसे पूछे आपको सियासी तजुर्बा नहीं है, आपको एकदम हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना दिए तो आपको परेशानी नहीं होगी क्या? तो उन्होंने बोले नरेंद्र मोदी भी कभी न कभी पहले वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे। आज उन्होंने इंडिया के पीएम बन गए। काम करे तो तजुर्बा आ जाता। मनोहर लाल खट्टर की ये बात पे हमको फिल्म मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त बोले सो डायलॉग याद आ गया। उन्होंने बोमन ईरानी से बोलते लाइफ में बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होता रे मामू। खट्टर के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें हुकूमत बनाने का दावा पेश करने गवर्नर से मिलने गए। 26 अक्टूबर को उन्हें हलफ लेने का अंदाजा है। मनोहर लाल खट्टर के साथ 8 और लोगों को मिनिस्ट्री का हलफ दिलाते कहते। अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में एक सड़क पे तालिबान वाले बम ब्लास्ट करे, जिससे 4 लोग मर गए और 12 लोग खुरम खान हो गए। डिफेंस की मिनिस्ट्री के लोग बोल रहे हैं ये ब्लास्ट मगरिबी काबुल में सुबह 7 बजे के वक्त हुए। ये लोग एक बस को निशाना बनाए और रिमोट कंट्रोल से ये ब्लास्ट करे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के किते की फौजियां मर गए और 6 शहरियों के साथ साथ टोटल 12 जने खूनम खान हो गए। उन लोगों को जल्दी से जल्दी दवाखाने को भिजा दिए जहाँ पे इलाज चल रहा थे। बर्तानिया में मौसम खराब हो रहा थे, इसकी वजह से कितने की फ्लाइटों को कैंसिल कर दिए गए। बर्तानिया में मौसम खराब होने की वजह से हीथ्रो एयरपोर्ट के तकरीबन 10 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिए गए। गवर्नमेंट के ऑफिसरों का बोलना है बरमोडा में 120 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से तबाही मचाते हुए आरासो गोजालो तूफान जल्दी बर्तानिया की तरफ बढ़ा करते। ऐसा मालूम हुआ ये तूफान मंगल के दिन बर्तानिया के करीब आ जाएगा। सऊदी अरब की हज की मिलिट्री के लोग आते 100 साल में 10 साल से कम उम्र बच्चों को हज पे नहीं लाना बोल के प्लानिंग कर दी। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि 10 साल से छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ हज के वास्ते आने की इजाज़त नहीं देते गए। हज के डिपार्टमेंट के लोगों का बोलना है गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता, इस वास्ते बच्चों को मुश्किल होते। अब के साल हज अक्टूबर के महीने में हुआ और आते 100 साल में इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से हज का सीज़न बहुत ही गर्मियों में आने वाला है। आप लोगों को मालूम ही चूँगा हज करते वक्त हज़ारों बच्चे सही सहूलत नहीं मिलने पर अपने पेरेंट्स के साथ सड़कों पर सो गए थे। इस वास्ते सऊदी अरब हज के डिपार्टमेंट की तरफ से आते 100 साल में 10 साल से छोटे बच्चों को हज पे लाने की इजाज़त नहीं देते बोल रही। ये मंसूबे का बहुत से लोग वेलकम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ भी हुए। तुर्की, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के हाजियों के वास्ते गाइड के कामा करते सो तारिक अनखवी बोले कि कुछ फैमिलियाँ अपने बच्चों के साथ इस वास्ते आते, कई को बोले तो उनके घर पे कोई भी उनकी देखभाल करने वाले नहीं रहते। आखिर में फिर एक बार सुर्खियाँ देखेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी शहीद हुए सो पुलिस वालों को खिराज पेश करे। तेलंगाना के लाइट की प्रॉब्लम देख के चंद्रबाबू नायडू खुश हो रहे गते। फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंद्र इल्जाम लगाए। बीजेपी वाले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के वास्ते चुन लिए। शहर गुलबर्गा के नाम को बदलते बोले तो लोग गुलबर्गा में सड़कों पे आके पुकार लिए। और इंडिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीमों का हमेशा के वास्ते रिश्ता ही खत्म हो गया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।